आने वाले एपिसोड में सेर्गेई श्योरी के करीब रहता है और एक इवेंट के दौरान उसका हाथ पकड़कर अपने दादाजी से उसे मिलवाता है। श्योरी उनका वेलकम करती है और उनका अप्रूवल जीतने की कोशिश करती है, लेकिन यह आसान नहीं होता। इसी बीच सेर्गेई श्योरी के अपकमिंग प्रोजेक्ट द वुमेन्स किंगडम का रिव्यू करता है। जैसे ही वह स्क्रिप्ट पढ़ता है और सीन्स को इमेजिन करता है, उसे जेलसी होने लगती है। हालांकि उसे कहानी के कुछ पार्ट्स पसंद नहीं आते, फिर भी वह जानता है कि श्योरी को वह इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने के लिए नहीं कह सकता, इसलिए वह उसके साथ रहता है और अपनी जेलसी को छुपाता है। फॉर्चुनेटली उसके लिए वह परेशान करने वाला सीन सेरिकल्चर राइट सीक्वेंस से रिप्लेस हो जाता है। श्योरी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस देती हैं, सीन को परफेक्टली निभाती हैं और वहां मौजूद सभी लोगों पर एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ती हैं। शूटिंग खत्म होने के बाद श्योरी सेर्गेई को एक कैंडी ऑफर करती हैं। इसे सीधे लेने के बजाय वह उसका हाथ पकड़ लेता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे वह उसे खिला रही हो, जिससे अचानक उसकी जेलसी और पजेसिवनेस सामने आ जाती हैं। दूसरी तरफ सेर्गेई श्योरी को उस पास्ट के बारे में बताना जारी रखता है जो उसने अपनी ड्रीम्स में देखा है। वह एक्सप्लेन करता है कि कैसे वही वुमन बार बार सामने आती है और एडमिट करता है कि जो कुछ उसने देखा उससे साफ था कि उस सपने वाले आदमी के मन में उस वुमन के लिए फीलिंग थी। यह खुलासा श्योरी को सरप्राइज कर देता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाद में श्योरी सेर्गेई से पूछती है कि वह क्या करेगा अगर वह सच में दानशीन हो। जब सेर्गेई उसे होल्ड करने की कोशिश करता है तो श्योरी खुद को दूर खींचने की कोशिश करती है, भले ही वह उसे जाने नहीं देना चाहता। यह सिचुएशन सेर्गेई को पूरी तरह से उलझन में डाल देती है और अपनी इमोशंस को प्रोसेस करने के स्ट्रगल में उसके थॉट्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ नर्स से जुड़ा एक इंसिडेंट कंपनी के अंदर मुंदो की पोजीशन को खतरे में डाल देता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि श्योरी अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करने की तैयारी में है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। स्टे ट्यून्ड।